वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं मानव रोग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में होता है? कुनेन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही औषधियाँ मलेरिया रोग के उपचार में उपयोग होता है, जिसका नाम है कुनेन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन। तो इन औषधियों का नाम याद रखिएगा फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कवक द्वारा नहीं होता है? गंजापन, एथलीट फुट, दमा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों ही ये कवक द्वारा होता है। गंजापन, एथलीट फुट और दमा ये कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए होता है? टीबी, पोलियो, कॉलरा, कैंसर। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए टीबी। टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा, जिसे कि यक्ष्मा या फिर क्षय रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है? आंत ज्वर, टीबी, पोलियो, चेचक। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए आंत ज्वर एक जल जनित बीमारी है ये। टिटनस रोग किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड, ऑप्शन सी जीवाणु। याद रखिएगा, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा। ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों को किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। टीबी, पोलियो तथा टिटनेस। टिटनेस, चेचक तथा गंजापन, काली खांसी तथा डिप्थीरिया। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए है काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। तो याद रखिएगा, ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों को काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इन तीनों ही बीमारियों का नाम याद रखिएगा, ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28, 26, 4, 20। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी हिपेरिन। हिपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। याद रखिएगा, किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? ए बी ओ। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी ओ है, जिसे कि यूनिवर्सल डोनर करते हैं, ये सबको अपना रक्त दे सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं होता है? मलेरिया, फाइलेरिया, पीत ज्वर, दमा। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी है दमा। दमा ये कवक द्वारा होता है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में अभी आया था तो हम लोगों ने पढ़ा, ये तीनों ही मच्छर द्वारा होता है, मलेरिया, फाइलेरिया, पीत ज्वर, लेकिन दमा कवक द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? मधुमेह, रंजकहीनता, कुष्ठ, वर्णांधता। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी वर्णांधता जो कि एक आनुवांशिक रोग है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। निम्न में से कौन विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी
ये सही है विटामिन बी। विटामिन बी जल में विलय होता है और विटामिन सी भी। ये बी और सी जो है जल में विलय होता है, बाकी सब वसा में विलय होते हैं। तो याद रखिएगा कि बी और सी को छोड़कर बाकी सब वसा में विलय होता है, बी और सी जल में विलय होता है। किस रोग में समय से पूर्व वृद्धावस्था देखने लगता है इंसान, मनुष्य? मतलब प्रिजोरिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, बुलिमिया। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए है, प्रिजोरिया में व्यक्ति पूर्व समय से पूर्व ही वृद्धावस्था में दिखने लगता है। तो याद रखिएगा प्रिजोरिया है वो रोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीमोफीलिया, अनुवांशिक रोग, डायबिटीज, हार्मोन की गड़बड़ी, रिकेट्स, हिंताजन्य रोग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा हीमोफीलिया अनुवांशिक एक रोग है, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, और रिकेट्स हिंताजन्य रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से होती है? ग्लूकोज की कमी से, मांसपेशियों की तंतुओं की अल्प क्षति से, ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से, लैक्टिक एसिड का जमा होने से। तो फ्रेंड ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का जमा होने से। तो याद रखिएगा कि मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण होता है? लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के पश्चात लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? आर्थराइटिस, टीबी, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी है, कैंसर में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा, हैजा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी है, हैजा। हैजा ये जीवाणु के कारण होता है। इस ऑप्शन में हैजा जो दिया है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आँख, कान, नाक, हृदय। तो ये ऑप्शन ए सही है, आँख से। तो याद रखिएगा ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग में आँख। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह। तो ऑप्शन डी सही है, मुंह। तो याद रखिएगा भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा मसूड़ों में खून निकलने लगते हैं। अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, मस्तिष्क। तो याद रखिएगा अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ या गठिया से प्रभावित होता है? आँख, हाथ, जोड़, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, जोड़, जिससे कि गठिया प्रभावित होता है। गठिया मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी। तो फ्रेंड ऑप्शन बी सही है, विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? रतौंधी, बाल का झड़ना, दस्त, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये एक क्विक रिवीजन है, आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा, आप टेस्ट भी दे देंगे। तो इस तरह से आपका फटाफट से एक रिवीजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्वाइटर रोग संबंधित है आँख, कान, गला, हृदय। तो ऑप्शन सी सही है, गला। ग्वाइटर जिसे घेंगा भी कहते हैं, ये गला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग
किसके जमाव से होता है? कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी है, यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, फेफड़ा, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड ऑप्शन सी सही है, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम का वाहक है? जू, मक्खी, मच्छर, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन सी है, मच्छर। प्लाज्मोडियम मच्छर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल, प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, टीबी, कालरा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है, मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? मलेरिया, टीबी, वर्णांधता, गंजापन। तो फ्रेंड ऑप्शन डी है, ये गंजापन जो है कि कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक रोग है, मस्तिष्क से, गुर्दा से, फेफड़े से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी है, फेफड़े से। सिलिकोसिस एक रोग किससे है? फेफड़े से प्रभावित होता है, इसमें फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो ऑप्शन डी है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, चर्म रोग, रतौंधी। तो फ्रेंड ऑप्शन ए, बेरी। तो याद रखिएगा, पॉलिश किए हुए चावल से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, एड्स, ऑस्टियोपोरोसिस। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है डी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो याद रखिएगा, बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, जो हड्डियों से संबंधित एक रोग है, में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना बंद कर देना चाहिए, वह किस रोग से ग्रसित होता है? मधुमेह, अति अम्लता, बुलिमिया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी है, बुलिमिया। बुलिमिया में मनुष्य को यह समझ नहीं आता है कि वह कब भोजन करना उसे बंद कर देना चाहिए, तो वो बुलिमिया रोग से ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है डी, ये बी, पेंडेमिक। याद रखिएगा कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? काली खांसी, ब्लू बेबी, हैजा, एथलीट फुट। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी, ब्लू बेबी है। नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है प्रदूषित जल में, तो उसे ब्लू बेबी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर एक औषधि किस रोग के इलाज के लिए प्रयोग होता है? हृदयाघात, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से, मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। तो बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, ये किसके लिए किया जाता है? किसके इलाज के लिए? हृदयाघात के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है, हृदयाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, आंत, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, गुर्दा, ये प्रभावित होता है लंबे समय तक उपवास रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर की पहचान के लिए कौन रेडियोधर्मिक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, सोडियम 24। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, कवक से। तो फ्रेंड ऑप्शन डी कवक से, याद रखिएगा एथलीट फुट कवक से होता है जो कि जानवरों में होता है। हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, मस्तिष्क, आंत, यकृत। तो इसका ऑप्शन डी यकृत, हेपेटाइटिस रोग से यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? डेंगू, मलेरिया, पीतज्वर, प्लेग। तो फ्रेंड ऑप्शन डी है प्लेग। प्लेग एक मतलब चूहों द्वारा होता है, बाकी ये तीनों मच्छरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, रिकेट्स, मलेरिया, मेरेस्मस। तो ऑप्शन डी है मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोप्थेलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए, मतलब कि विटामिन ए। यहाँ विटामिन भी है, ये ए लिखा हुआ है तो मतलब ये विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलेमिया रोग होता है। तो फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है कि काला जार रोग किसके द्वारा होता है? बालू मक्खी, सीसी मक्खी, मादा, एनाफिलीज, कवक। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए है बालू मक्खी। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि काला जार किसके द्वारा होता है? बालू मक्खी द्वारा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। तो यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।